हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। चलते तो सब हैं, राहें सभी को दिख भी जाती हैं और कई कदम लोग बढ़ा भी लेते हैं जो उसके साथ। पर आपने सोचा है कि जितने भी सफ़र शुरू करते हैं, क्या सब सफलता की मंजिल तक पहुंच पाते हैं या उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं जो उन्होंने देखा होता है, जो उन्होंने कल्पना की होती है, या उस शिखर तक पहुंच जाते हैं जिसकी जड़ से चलने की शुरुआत की होती है? उत्तर शायद यही होगा कि नहीं, अमूमन नहीं पहुंच पाते हैं। पर पहुंचने की तादाद जो होती है पहुंचने वालों की, वो कम होती है। कम लोग उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं और कम लोग शायद उस शिखर पर जाकर वहाँ से दुनिया देख पाते हैं। पता है क्यों होता है? अक्सर सफ़र में तो चल देते हैं, पर आपने सोचा है कि असली सफ़र की शुरुआत तो तब होती है जब राहों में कठिनाइयाँ आने लगती हैं, जब मुश्किलें आने लगती हैं, जब दिक्कतें हमें घेरने लगती हैं और जब विपरीत परिस्थितियाँ हमें रोकने का प्रयास करती हैं। दरअसल वो रोकने का प्रयास केवल इसलिए होता है कि वो हमें टेस्ट करना चाहती हैं। वो हमें देखना चाहते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं, हम कितने दृढ़ संकल्पित हैं, हम कितने मजबूत हैं और हमारे इरादे कितने बुलंद हैं, कितने पक्के हैं कि हम पूरा रास्ता तय भी कर पाएंगे या नहीं। वो परीक्षा होती है हमारी, परीक्षाओं की घड़ियां होती हैं हमारी। और जो लोग विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किलों में, और जब हार्डशिप आती है, जब कठिनाइयाँ आती हैं, तब चल पाते हैं, वही लोग मंजिल तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि अगर इस एक कदम पर अगर कठिनाई आई है, मुश्किलात आई हैं, तो अगले कदम के बाद में फिर वो सब आसान होने वाला है। क्योंकि कठिनाई लंबे समय तक तो नहीं चलने वाली है। और जब हमारी जिद को देखेगी कठिनाई, जब हमारे जुनून को देखेगी, तो वह खुद ब खुद फीकी पड़ने लग जाएगी। क्योंकि वो परीक्षा लेने आई है, क्योंकि वो हमें टेस्ट करने के लिए आई है। और टेस्ट ज़्यादा लंबा तो चलता है नहीं, तैयारियां लंबी चलती हैं। तो खासकर वो लोग सफल हो पाते हैं जो लोग तब चलते हैं जब दूसरे लोग आराम कर रहे होते हैं, है ना। कई लोग क्या है कि जब भी कोई तैयारी कर रहे होते हैं या जब भी चल रहे होते हैं तो आराम फरमाते रहते हैं, और थोड़ी भी मुश्किल आई तो उनको लगता है कि बस अब तो आराम कर ही लेना चाहिए, या कई लोग तो ये भी मान लेते हैं कि अब तो रुक जाना चाहिए। और ऐसे वक्त में, ऐसे समय में जो लोग चल रहे होते हैं, जो लोग धीरे ही सही पर लगातार अपने कदम बढ़ा रहे होते हैं, वो लोग पहुंचते हैं सफलता की मंजिल तक, वो लोग पहुंचते हैं शिखर तक, और उनको हासिल होती है उनकी मनचाही मंजिल, या उनकी कल्पना की हुई मंजिल, जिसको उन्होंने विजुलाइज किया था, जिसको उन्होंने इमेजिन किया था कि एक दिन मुझे वहाँ तक पहुँचना है, एक दिन मुझे उस शिखर पर जाकर बैठना है, वहाँ से दुनिया देखनी है। और जो वहाँ से नज़ारा मिलता है वो बहुत सुकून भरा होता है। क्यों? उसमें दो पहलू होते हैं। एक तो आपके सारे सफ़र की थकान दूर हो गई होती है, क्योंकि आप मंजिल तक पहुँच चुके होते हैं। दूसरा, जब किसी ऊंचे स्थान से किसी दृश्य को निहारा जाता है तो हर एक चीज़ दिखती है, हर एक चीज़ स्पष्ट होती है, और सब कुछ फिर बराबर लगने लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ समान है, एक समान है, सब एक जैसा है। पृथक दिखती हैं छोटी छोटी, बट आइडेंटिटी एक होने लगती है। सब एक समान दिखने लगते हैं, सब एक जैसे दिखने लगते हैं। तभी तो शायद अंतरिक्ष पर जाकर ये कहा होगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। कुछ ऐसा ही रहा होगा नज़ारा। तो जब आप सफ़र शुरू करो, मत डरो मुश्किलों से, मत डरो कठिनाइयों से। मत मानो कि ये मुश्किलें आपको रोकने के लिए आई हैं, ये कठिनाइयाँ आपके रास्ते में अवरोध बनकर आए हैं, ये आपको जकड़ने के लिए आए हैं। इतना मान लो कि परीक्षा लेने आए हैं, एग्जामिनर हैं, थोड़ी देर बाद साइड हो जाएंगी। और अगर मैं चलते रही या मैं चलते रहा और हमारी अगर चाल बरकरार रही, तो ये तो अपने आप साइड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये साइड होना
क्या है कि ये अगर थोड़ी दूर तक हैं तो अगर मेरा सफ़र जारी है तो मैं तो इनको पार कर जाऊंगा ना, 2-4 कदम पर होंगे, 7-8 कदम पर होंगे, लेकिन उसके बाद जो सफ़र की जो राहें होंगी, सफ़र की जो शेष होंगी मंजिल तक पहुंचने तक, वो आसान होंगी, वो बहुत ही सुगम होंगी, वहाँ तक फिर पहुँचने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। इसलिए बहुत ज़रूरी है खुद को इतना मजबूत बनाओ कि इस तरह की जब भी कठिनाइयाँ आएँ, जब भी परिस्थितियाँ विपरीत होने लगें, जब भी हवा उल्टी दिशा से चलने लगे तो खुद को मजबूत रख सको, खुद को हौसला दे सको, क्योंकि जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि खुद के विश्वास से बड़ा कोई और जिगर नहीं है। खुद पर विश्वास रखो कि मुझे तो करना है और मैं कर जाऊंगा ये, और मैं निकल जाऊंगा, इस विषम परिस्थिति से भी आगे निकल जाऊंगा और अपनी मंजिल तक जाकर ही दम लूँगा। तो जीवन में चलते वक्त जिन राहों पर आप चल रहे हैं, जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर कभी ऐसा माहौल आए, ऐसा पल आए, तो अपने आप को मजबूत बना लेना, अपने आप को दृढ़ संकल्पित कर लेना, अपने आप को एक आधार देना, अपने आप को साहस देना खुद को, और कहना खुद से कि बहुत दम है तुझ में, निकल आगे, 2-4 कदम तो बढ़ा, फिर देख आगे पूरा रास्ता साफ है, आगे मंजिल खुद ब खुद दिखेगी, और जब मंजिल दिखने लग जाएगी, फिर निगाहें जब मंजिल के शिखर तक पहुंचने लगेंगी, फिर तो सफ़र और आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है जहां आपको जाना है, जहां आपको पहुंचना है, वो गंतव्य आपको दिखने लग जाता है, तो चीज़ें और भी आसान होने लग जाती हैं। तो आज के बाद जब सफ़र शुरू करें, कुछ इस तरह से कीजिएगा कि बस पूरा करके ही रुकें।